पावन वसुंधरा पावन धाम ग्राम भदेरा देवियों सज्जनों माताओं और बहनों, आओ चल पड़े श्रीमद् रामचरितमानस पावन गौरव गाथा आप सबको बीच में। दुनिया के प्रत्येक देश अपन ताकत में गुमान है, अपन सौर्य बल पे गुमान है, अपन सशस्त्र बल पे गुमान है। हम रहिया भारतवासी और भारत कल ही रही है, न तो केवल एक ही बात का गुमान है, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास भागवत गीता है, श्रीमद् रामचरितमानस है। आओ चल पड़े श्रीमद् रामचरितमानस की पावन गौरव गाथा आप सब बीच में। जो वतन के अनुमान के लिए जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के अनुमान के लिए जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। पावन वसुंधरा भदेरा की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तो मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राजगुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरी कोरा माँ बसे आपके पावन भोधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हैं। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत सामाजिक ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सरसिदा चारमा उत्तर बस्तर कांके के डहर में कोटिशा प्रणाम ही स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम, सिया राम मैं सब
अनेक जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी के भाव से आप सब लोग प्रणाम निवेदित करते हैं, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे कि ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा सुनने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ना कथा कहे मन में, या सत्य कहूँ तो कथा सुनने वाला ना कथा सुने बच्चे। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, दर दर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो भी ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, भगवान की कथा कहना सुनना ही भूल जाते, और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते दीदी। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, ईश्वर ने याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भक्ति, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता में गुजरत है, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सब लोग पता है कि वो इमली के झाड़ में भूत रहते। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। भगवान बजरंगबली की याद आती, हनुमान जी महाराज। तो भाव के कारण की भय के कारण दीदी, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं हो। वो तो जन्म लेने से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे भर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान के अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे भर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो। भगवान ने कहते महाराज एक वक्त के भोजन और रहे भर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक कि होकर निधन न हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक कि होकर निधन न हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात कही कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते,
गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सच्चे। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगे? वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए। और महाराज, आपकी इच्छा अगर दुखी देगी तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सज्जन। और भगवान तो कहते आप सब लोग मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ देवर तैयार हूँ, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम ये सब में बचने वाला नहीं हो दीदी। भगवान तो हम सब के भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहते थे भाव वश भगवान। और ये भाव से बहुत ही सुंदर बात मुझे याद आती। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी हम पूछी कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते? तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ कहाँ, जहाँ भदेरा में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, मेरी चरित्र का गायन करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सब के भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के हरावो, यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा में हम आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर पूर्व बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की।
मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और भगवान की कथा में चर्चा से पूर्व मैं आप सबके बीच में एक सुंदर भाव रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये अन्नप्राशन संस्कार के पावन बेला है और अन्नप्राशन संस्कार काला कहते है ना दीदी। वैसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शास्त्र की मान्यता है कि 16 संस्कार है, मनुष्य के 16 संस्कार होना चाहिए। 16 संस्कार। ये बात अलग है कि आजकल हम 2-3 ही संस्कार में करते हैं, 16 संस्कार करना तो भूल ही चुके है ना। पर हर मनुष्य के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होना ही चाहिए और ये 16 संस्कार के बहुत महत्व है दीदी। और ये 16 संस्कार में 7वां नंबर के जो संस्कार होते 16 अन्नप्राशन संस्कार कहे जाते। और मनु जी के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार जो है बच्चा लग जब 6 माह पूर्ण हो जाते तब करना चाहिए। बच्चा की उम्र जब 6 माह की हो जाती तो
अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। अब देखो, अन्नप्राशन संस्कार हम करना काबर चाहिए? अन्नप्राशन के जीवन में महत्व का है ना? तो अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्ष और बच्चा में जो जन्म के दोष, गर्भस्थ शिशु में जो जन्म के दोष आते, वो दोष के समन करे खातिर, वो दोष ला मिटाए खातिर जिन संस्कार किए जाते, वो संस्कार ला अन्नप्राशन संस्कार किए जाते। और अन्नप्राशन संस्कार कैसे करना चाहिए? तो बहुत सुंदर शास्त्रीय विधि है कि घर में भगवान के पूजन होना चाहिए। देवी देवता, हमारे जो इष्ट देवी देवता है या कुल देवी देवता है, यज्ञ हवन पूजा आदि के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा भगवान के पूजन होना चाहिए। और जिन कलश के जल से भगवान के पूजन होते, वो कलश के जल के द्वारा माता और शिशु के पवित्रीकरण होना चाहिए, है ना? और भगवान जो हम भोग लगाते प्रसादी, वही प्रसादी के द्वारा बच्चा के अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। अन्नप्राशन मतलब समझो ना दीदी, अन्नप्राशन काला कैसे जानते हो? मुंह जुठार, मुंह जुठारे के जो संस्कार है, ये 16 संस्कार में से 7वां नंबर के संस्कार है ना? मुंह जुठारे के जो संस्कार होते, वही ना अन्नप्राशन संस्कार कहे जाते। और ये 6 महीना में ही काबर करना चाहिए? मनु जी के अनुसार 6 माह के अंतर्गत ही बच्चा के अन्नप्राशन संस्कार हो जाना चाहिए। तो काबर की 6 माह के बाद माता के जो दूध है वो आना कम हो जाते और बच्चा के शारीरिक संरचना के अनुसार पाचन शक्ति की क्रिया जो है बढ़ जाते। तो शारीरिक स्थिति से बच्चा ला पुष्ट करे खातिर जो भी उपयोगी भोजन है, चावल, फल या जो भी बच्चा के शारीरिक पुष्टि के लिए उपयोग में आते, वो समस्त अन्न ला ग्रहण करा के ये जो क्रिया है, जेकर शुरुआत भगवान नाम के द्वारा होना चाहिए या फिर भगवान के भोग के द्वारा होना चाहिए। तो ये जो सुंदर से संस्कार होते, वो संस्कार ला अन्नप्राशन संस्कार कहे जाते दीदी। जिन भोजन ला लड़का सहजता से पचा सके, है ना, ऐसे भोजन खिलाना चाहिए। जेकर से बच्चा ला शारीरिक पुष्टि मिले, ऐसे भोजन खिलाना चाहिए। और ये भोजन खिलाए की क्रिया अर्थात मुंह जुठारे के जो क्रिया है, वही ना अन्नप्राशन संस्कार कही जाती है। वैसे तो मानव जीवन में 16 संस्कार होना चाहिए और 16 संस्कार में बहुत सारा संस्कार है, जिनमें प्रथम संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार है दीदी, है ना? हमारे जीवन में जो 16 प्रकार के संस्कार होते, वो 16 संस्कार में प्रथम जो संस्कार होते, वो संस्कार ला कहे जाते गर्भाधान संस्कार। और गर्भाधान संस्कार कब होते? तो कोई भी माता के गर्भ स्थिर होने से पूर्व किया जाने वाला संस्कार ला गर्भाधान संस्कार कहे जाते। दंपति पति पत्नी मन में ये भाव रखे कि आगे पिता ऋण से माता ऋण से मुक्त होए खातिर हम अपन वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, कुल में एक बाल औलाद होना चाहिए। ऐसे भाव लेकर के दंपति जो है भगवान से निवेदन करे कि हे ईश्वर, हमारे संतान जो हो, आगे जो हमारे संतति के वृद्धि हो, तो ऐसे संतान होना चाहिए जो आप ही की तरह यशवान हो, कीर्तिवान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो। ऐसे भाव लेकर के माता पिता जो है भगवान की पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, तो ऐसे दंपति के जीवन में सुयोग्य और सुंदर संतान की उत्पत्ति होते, चरित्रवान औलाद की उत्पत्ति होते। इसलिए गर्भाधान संस्कार गर्भ स्थिर होने से पहले होना ही चाहिए। गर्भाधान संस्कार जो है ये प्रथम संस्कार
संस्कार है मनुष्य जीवन के दीदी। अब ये संस्कार कोई भी माता के गर्भ स्थिर होने से पहले किया जाने वाला संस्कार है। बार बार बताना चाहूँ, गर्भ स्थिर होने से पहले बोला गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा जो संस्कार है ये पुष्पन संस्कार कहलाता है। संक्षिप्त में ये भावना में रखना चाहता हूँ, पुष्पन संस्कार। तीसरा जो संस्कार है सीमंतोपनयन संस्कार जिला कहते हैं, और चौथा जो संस्कार है जिला जाप कर्म संस्कार कहे जाते हैं। और पांचवा जो संस्कार है दीदी हो, पांचवा संस्कार जो होते वही नामकरण संस्कार है ना, जिला छठी कही जाते हैं। 6 दिन बाद नामकरण संस्कार जो होते हैं ये 6वां नंबर के संस्कार है। और 7वां नंबर के जो संस्कार है जो आज होते हमारे आदरणीय परिवार में जिला अन्नप्राशन संस्कार कहते या फिर मुंह उठाने वाला क्रिया। बढ़िया सुंदर से पवित्र पात्र में खीर के या भगवान के प्रसादी लेकर के बच्चा के मुंह उठाने जाते हैं समस्त परिवार के द्वारा। वैसे सबसे पहले मुंह उठाने के क्रिया ला मामा और मामी करना चाहिए, इसे कहना है। काबर मामा मामी पहले अधिकारी होते अपन भाती भाचा के जूठा खाएगा, इसलिए मामी मामा पहले करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार की विधि है। बहुत सुंदर पवित्र पात्र में मामा मामी पवित्र पात्र लेकर के आए, भोजन बना करके आए, भगवान में चढ़ाए और भगवान में चढ़ाने के बाद वही प्रसादी बच्चा के मुख में डाले। और ऐसे भोजन कराना चाहिए जिनका बच्चा पचा सके। 6 महीना के बाद बच्चा के पाचन शक्ति क्रिया जो है धीरे धीरे वृद्धि करते, पर ऐसे भोजन मत खिलाओ जिनका बच्चा पचा ना सके, है ना। ऐसे भोजन खिलाना चाहिए जिनका बच्चा सहजता से पचा सके और बच्चा के शारीरिक पुष्टि में वो वृद्धि करे, ऐसे भोजन कराना चाहिए। ये 7वां नंबर के जो संस्कार है जिनका हमन कहथन अन्नप्राशन संस्कार। 8वां जो संस्कार है जिनका चूड़ा कर्म संस्कार कहे जाते हैं। और 9वां जो संस्कार है वो कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार मतलब कान छिदाना। ये कान छेदाए के भी एक संस्कार है दीदी, हालांकि हमन कहते तो अलग बात है, पर कान छेदाना भी 16 संस्कार में से एक संस्कार है। स्त्री मन के ही नहीं, पुरुष वर्ग ने भी कान छेदाना चाहिए। हिंदू शास्त्र के नियम है, पुरुष वर्ग के भी कान छेदन होना चाहिए। कर्ण भेदन संस्कार जिनका कहते तो छेदाना चाहिए। हमारे अपन देखे हो अधिकतर पंडित मन ब्राह्मण मन हमेशा कान छेदवाए रहते, कान में छोटे छोटे बाली पहने रहते। काबर के ऊपर कर्ण भेदन संस्कार हो, इसलिए वो मन हर संस्कार बड़ा ही विधि विधान पूर्वक करते हैं। तो ये कर्ण भेदन संस्कार भी बहुत सुंदर 9वां नंबर के संस्कार है दीदी हो। 10वां जो संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार मतलब जनेऊ धारण करे वाले, ये 10वां संस्कार है। 11वां जो संस्कार है वेद आरंभ संस्कार। वेद आदि शास्त्र के पठन पाठन करे के शुरुआत करे के जो संस्कार है बोला वेद आरंभ संस्कार कहे जाते हैं। वेद विद्या के ग्रहण करे के जो संस्कार है ना, ये 11वां नंबर के संस्कार है। और 12वां संस्कार है पेशांत संस्कार। पेशांत संस्कार और 13 नंबर के जो संस्कार है समावर्तन संस्कार। और 14 नंबर के जो संस्कार है वो विवाह संस्कार। और 15वां नंबर के जो संस्कार है बोला आवास्याधाम संस्कार कहे जाते हैं। और 16 नंबर के जो संस्कार है, ये 16 नंबर के संस्कार जो है ये अंत्येष्टि संस्कार है, जिला दाह संस्कार भी कहे जाते हैं, मृत्यु पश्चात होने वाली संस्कार। तो ये 16 प्रकार के संस्कार है दीदी, और ये 16 संस्कार हर हिंदू के जीवन में होना चाहिए, है ना। हर हिंदू के जीवन में ये 16 संस्कार होना ही चाहिए, क्योंकि ये 16 संस्कार के बहुत प्रभाव है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। लेकिन आजकल हम 2-3 संस्कार लगन मुख्य रूप से। एक ठन तो वो जन्म लेते बच्चा, जन्म लेते ही नामकरण जो 5वां नंबर के संस्कार। और दूसरा ये आज जो हुआ थे मुंह उठाने वाला अन्नप्राशन ये ला करथन। तीसरा विवाह संस्कार। और चौथा जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार। ये 4 ही संस्कार करते। और कोनो मन कर्ण भेदन संस्कार भी करते। खैर स्त्री वर्ग तो करते, पर पुरुष वर्ग अधिकतर नहीं करते। तो कर्ण भेदन
असन संस्कार लाई स्त्री मन तो करते पर पुरुष मन नहीं करे, करना चाहिए, ये भी एक संस्कार। तो ये 16 प्रकार के संस्कार होना चाहिए, पर हम 3-4 प्रकार के संस्कार नहीं करते। और जबकि ये 16 संस्कार के जीवन में बहुत महत्व है और एक से जीवन में प्रभाव भी बहुत पड़ता है, इसलिए करना चाहिए। तो अब ये तो रही बहुत सुंदर संस्कार के ऊपर चर्चा, क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार है तो बोला लगी कि एक ऊपर चर्चा थोड़ा सा संक्षिप्त में होना चाहिए। वैसे एक व्यापक चर्चा होते, पर क्योंकि आप सबके बीच में अन्नप्राशन संस्कार है तो संक्षिप्त में ये संस्कार मन के बारे में वर्णन करते हैं। आगे भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा में हम चर्चा करबो। और देखो पुत्री रत्न के प्राप्ति हो है तो मैं आदि शक्ति माँ जगदम्बा के अवतार के ऊपर चर्चा करना चाहूँ। ऊपर पहले बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।